अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं समझ गया, सुन लिया, कह दिया, दे दिया, आ गया, चला गया, हो गया, खो गया और ले गया। हिंदी के इन सारे ही शब्दों को हम अरबिक में बोलना सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के बेशुमार जुमले भी सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं हिंदी के शब्द समझ गया या फिर समझ गया हूँ के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं फहम्त। फहम्त का मतलब होता है समझ गया या फिर समझ गया हूँ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं समझ गया या फिर मैं समझ गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फहम्त, यानी कि मैं समझ गया। आना यानी कि मैं, फहम्त यानी कि समझ गया। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं समझ गया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना फहम्त। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से इस तरह से बोलना हो कि जी मैं समझ गया या फिर जी मैं समझ गया हूँ, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे नाम आना फहम्त, यानी कि जी मैं समझ गया। नाम अरबी में जी को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फहम्त अरबी में समझ गया या फिर समझ गया हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जी मैं समझ गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे नाम आना फहम्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह मैं समझ गया, यानी किसी काम को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा आना फहम्त, यानी कि यह मैं समझ गया। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फहम्त अरबी में समझ गया या फिर समझ गया हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मैं समझ गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा आना फहम्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सब मैं समझ गया, यानी किसी भी बात को लेकर, किसी काम को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे कुल्लु अना फहम्त, यानी कि सब मैं समझ गया। कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फहम्त अरबी में समझ गया या फिर समझ गया हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सब मैं समझ गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कुल्लु आना फहम्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं समझ गया तुम्हारी बात, यानी कि क्या कहना चाहते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फहम्त कलामक, यानी कि मैं समझ गया तुम्हारी बात। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, फहम्त अरबी में समझ गया या फिर समझ गया हूँ को कहते हैं, और कलामक का मतलब होता है तुम्हारी बात। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं समझ गया तुम्हारी बात, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना फहम्त कलामक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं काम समझ गया, यानी किस तरह से करना है या फिर क्या करना है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फहम्त शुगुल, यानी कि मैं काम समझ गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, फहम्त अरबी में समझ गया या फिर समझ गया हूँ को कहते हैं, और शुगुल या फिर अमल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं काम समझ गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना फहम्त शुगुल। और मैं नहीं समझा को हम अरबी में आना मा फहम कहते हैं। आना मा फहम का मतलब होता है मैं नहीं समझा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा या फिर ला अरबी में नहीं को कहते हैं। फहम अरबी में समझा या फिर समझने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं समझा, यानी किसी बात को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा फहम। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द सुन लिया या फिर सुन लिया हूँ के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं इस्मात। इस्मात का मतलब होता है सुन लिया या फिर सुन लिया हूँ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं सुन लिया या फिर मैं सुन लिया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इस्मात, यानी कि मैं सुन लिया। आना यानी कि मैं, इस्मात यानी कि सुन लिया या फिर सुन लिया हूँ। हिंदी में कहेंगे कि मैं सुन लिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इस्मात। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह भी सुन लिया, यानी किसी और के बारे में किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे कमा हुआ इस्मात, यानी कि वह भी सुन लिया। कमा हुआ अरबी में वह भी को कहते हैं, कमा यानी कि भी, हुआ यानी कि वह, और इस्मात अरबी में सुन लिया या फिर सुन लिया है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह भी सुन लिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कामा
हुआ इस्मात। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुमने भी सुन लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत इस्मात, यानी क्या तुमने भी सुन लिया। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं, और इस्मात अरबी में सुन लिया या फिर सुन लिया है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुमने भी सुन लिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत इस्मात। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये जवाब देना हो कि हाँ मैं सुन लिया या फिर हाँ मैं सुन लिया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना इस्मात, यानी कि हाँ मैं सुन लिया। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इस्मात अरबी में सुन लिया या फिर सुन लिया हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैं सुन लिया या फिर हाँ मैं सुन लिया हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना इस्मात। और मैं नहीं सुना को हम अरबी में आना मा इस्मा कहते हैं। आना मा इस्मा का मतलब होता है मैं नहीं सुना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा इस्मा अरबी में नहीं सुना को कहते हैं, क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को और इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं सुना यानी किसी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा इस्मा। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द कह दिया या फिर कह दिया हूँ के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं गुल्त। गुल्त का मतलब होता है कह दिया या फिर कह दिया हूँ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने कह दिया उससे, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गुल्त मिनहू, यानी कि मैंने कह दिया उससे। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। गुल्त अरबी में कह दिया या फिर कह दिया हूँ को कहते हैं, और मिनहू अरबी में उससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने कह दिया उससे या फिर मैं कह दिया हूँ उससे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना गुल्त मिनहू। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसने कह दिया जाओ, यानी किसी और के बारे में, कहीं जाने के बारे में किसी से बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल्त रूह, यानी कि उसने कह दिया जाओ। हुआ यानी कि उसने, गुल्त यानी कह दिया या फिर कह दिया है, और रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने कह दिया जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल्त रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसने कह दिया आओ, यानी किसी और के बारे में किसी को बोलना और बताना हो कि उसने कह दिया आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल्त ताल, यानी कि उसने कह दिया आओ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। गुल्त अरबी में कह दिया या फिर कह दिया है को, और ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने कह दिया आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल्त ताल। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने कह दिया कपिल से, तो हम अरबी में बोलेंगे अना गुल्त मिन कफील, यानी कि मैंने कह दिया कपिल से। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। गुल्त अरबी में कह दिया या फिर कह दिया है को कहते हैं, और मिन कफील अरबी में कपिल से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने कह दिया या फिर मैंने कह दिया है कपिल से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना गुल्त मिन कफील। और मैंने नहीं कहा को हम अरबी में आना मागुल कहते हैं। आना मागुल का मतलब होता है मैंने नहीं कहा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मागुल अरबी में नहीं कहा को कहते हैं, क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को और गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने नहीं कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा गुल। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द दे दिया या फिर दे दिया हूँ के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं आतईत। आतईत का मतलब होता है दे दिया या फिर दे दिया हूँ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने दे दिया या फिर मैं दे दिया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना आतईत, यानी कि मैंने दे दिया। आना यानी कि मैंने, आतईत यानी कि दे दिया। हिंदी में कहेंगे कि मैंने दे दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना आतईत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने दे दिया है उसको, यानी किसी चीज़ के बारे में, किसी सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आतईत हुआ, यानी कि मैंने दे दिया है उसको। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। आतईत अरबी में दे दिया है या फिर दे दिया हूँ को कहते हैं, और हुआ यानी कि उसको। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने दे दिया है उसको, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे
आना आतैत हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने दे दिया है पैसा, यानी किसी भी तरह के पैसे को देने के बारे में किसी से कहना हो तो हम अरबी में बोलेंगे अना आतैत फुलूस, यानी कि मैंने दे दिया है पैसा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। आतैत अरबी में दे दिया है या फिर दे दिया हूँ को कहते हैं। और फुलूस अरबी में पैसे को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने दे दिया है पैसा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना आतैत फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने दे दिया है सामान या फिर मैं दे दिया हूँ सामान, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आतैत अगराद, यानी कि मैंने दे दिया है सामान। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। आतैत अरबी में दे दिया है या फिर दे दिया हूँ को कहते हैं। और अगराद अरबी में सामान को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने दे दिया है सामान, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना आतैत अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से इस तरह से कहना हो कि कसम से मैंने दे दिया है, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे बिल्लाहि अना आतैत, यानी कसम से मैंने दे दिया है। बिल्लाहि अरबी में कसम से को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को। और आतैत अरबी में दे दिया है या फिर दे दिया हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कसम से मैंने दे दिया है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बिल्लाहि अना आतैत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि हाँ मैंने दे दिया है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना आतैत, यानी कि हाँ मैंने दे दिया है। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। आतैत अरबी में दे दिया है या फिर दे दिया हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैंने दे दिया है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अना आतैत। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पूछो उससे दे दिया है, तो हम अरबी में बोलेंगे इसाल मिन्हु आतैत, यानी कि पूछो उससे दे दिया है। इसाल अरबी में पूछो और पूछने को कहते हैं। और मिन्हु अरबी में उससे को कहते हैं। और आतैत अरबी में दे दिया है या फिर दे दिया हूँ को हिंदी में हम कहेंगे कि पूछो उससे दे दिया है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इसाल मिन्हु आतैत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने सब दे दिया है, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कुल्लु आतैत, यानी कि मैंने सब दे दिया है या फिर मैं सब दे दिया हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कुल्लु अरबी में सब और सारा को। और आतैत अरबी में दे दिया है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने सब दे दिया है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना कुल्लु आतैत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने आधा दे दिया है, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना नुस आतैत, यानी कि मैंने आधा दे दिया है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और नुस अरबी में आधा को कहते हैं। आतैत अरबी में दे दिया है या फिर दे दिया हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने आधा दे दिया है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना नुस आतैत। और अगर हमें अरबी में अपनी सैलरी के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसने सैलरी दे दिया है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ आतैत रातिब, यानी कि उसने सैलरी दे दिया है। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। आतैत अरबी में दे दिया है को कहते हैं। और रातिब अरबिक में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने सैलरी दे दिया है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ आतैत रातिब। और नहीं दिया को हम अरबी में मा आती कहते हैं। मा आती का मतलब होता है नहीं दिया। मा और ला अरबी में नहीं को, आती अरबी में दिया या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं दिया, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मा आती। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द आ गया या फिर आ गया हूँ के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं जीत। जीत का मतलब होता है आ गया या फिर आ गया हूँ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं आ गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जीत, यानी कि मैं आ गया हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। जीत अरबी में आ गया या फिर आ गया हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं
आ गया हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जीत। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि वह भी आ गया है, तो हम अरबी में बोलेंगे कमा हुआ जीत, यानी कि वह भी आ गया है। कमा हुआ अरबी में वह भी को कहते हैं, क्योंकि कमा अरबी में भी को, हुआ अरबी में वह को कहते हैं, और जीत अरबी में आ गया या फिर आ गया है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह भी आ गया है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कमा हुआ जीत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम आ गए हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत जीत, यानी कि क्या तुम आ गए हो। हल और मज़ा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और जीत अरबी में आ गए हो या फिर आ गया है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम आ गए हो, यानी किसी से पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत जीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये जवाब देना हो कि जी मैं आ गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे नाम अना जीत, यानी कि जी मैं आ गया हूँ। नाम अरबी में जी को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और जीत अरबी में आ गया या फिर आ गया हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जी मैं आ गया हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे नाम आना जीत। और अगर हमें अरबी में किसी आर्डर के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि आर्डर आ गया है, तो हम अरबी में बोलेंगे जीत तौसील, यानी कि आर्डर आ गया है। जीत यानी कि आ गया है, और तौसील यानी कि आर्डर। हिंदी में हम कहते हैं कि आर्डर आ गया है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीत तौसील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सामान आ गया है, यानी किसी भी तरह के सामान के आ जाने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अगरात जीत, यानी कि सामान आ गया है। अगरात यानी कि सामान, और जीत यानी आ गया है। हिंदी में कहेंगे कि सामान आ गया है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अगरात जीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि काम वाला आ गया है, यानी कि काम करने वाला, तो हम अरबी में बोलेंगे जीत अम्माल, यानी कि काम वाला आ गया है। जीत यानी आ गया है, और अम्माल यानी काम करने वाला। हिंदी में कहेंगे कि काम वाला आ गया है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीत अम्माल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैंने देखा आ गया है, यानी किसी चीज़ के बारे में, किसी सामान के बारे में, या फिर किसी आदमी के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना शुफ जीत, यानी कि मैंने देखा आ गया है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, शुफ अरबी में देखा और देखने को कहते हैं, और जीत अरबी में आ गया है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने देखा आ गया है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना शुफ जीत। और अभी नहीं आया को हम अरबी में अलहीन माई जी कहते हैं। अलहीन माई जी का मतलब होता है अभी नहीं आया। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, और माँ या फिर ला अरबी में नहीं को कहते हैं। ई जी या फिर जाई अरबी में आया या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी नहीं आया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन मा ई जी। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द चला गया या फिर चला गया हूँ के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं रोहत। रोहत का मतलब होता है चला गया या फिर चला गया हूँ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं चला गया या फिर मैं चला गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रोहत, यानी कि मैं चला गया। आना अरबी में मैंने और मुझे को, रोहत अरबी में चला गया या फिर चला गया हूँ को कहते हैं। हिंदी में मैं चला गया अरबी में बोलेंगे आना रोहत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह यहाँ से चला गया, यानी किसी और के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मिन हीना रोहत, यानी कि वह यहाँ से चला गया। हुआ अरबी में वह को, मिन हीना अरबी में यहाँ से को कहते हैं, और रोहत अरबी में चला गया या फिर चला गया है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि वह यहाँ से चला गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मिन हीना रोहत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि शायद तुम चले गए या फिर शायद तुम चले गए हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत रोहत, यानी कि शायद तुम चले गए। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और रोहत अरबी में चले गए हो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम चले गए या फिर शायद तुम चले गए
हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत रुहत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना, किसी से ये कहना हो कि वह अभी चला गया, यानी किसी और के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुवा अल-हिन रुहत, यानी कि वह अभी चला गया। हुवा अरबी में वह को कहते हैं, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और रुहत अरबी में चला गया या फिर चला गया है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि वह अभी चला गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुवा अल-हिन रुहत। और मैं नहीं गया को हम अरबी में आना मारूह कहते हैं। आना मारूह का मतलब होता है मैं नहीं गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मारूह अरबी में नहीं गया को कहते हैं, क्योंकि माँ और ला अरबी में नहीं को, रूह अरबी में गया या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मारूह। अब हम सीखेंगे हिंदी के शब्द हो गया या फिर हो गया है के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं हान। हान का मतलब होता है हो गया या फिर हो गया है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि काम हो गया या फिर काम हो गया है, तो हम अरबी में बोलेंगे हान अश-शुगुल, यानी कि काम हो गया। हान यानी कि हो गया, अश-शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि काम हो गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हान अश-शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि चलो टाइम हो गया, यानी कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला हान अल वक्त, यानी कि चलो टाइम हो गया। यल्ला यानी कि चलो, हान यानी हो गया या फिर हो गया है, और अल वक्त अरबी में टाइम यानी कि समय को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो टाइम हो गया, यानी कहीं जाने के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला हान अल वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि टाइम हो गया ड्यूटी का, यानी किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हान अल वक्त हक दवाम, यानी कि टाइम हो गया ड्यूटी का। हान यानी कि हो गया या फिर हो गया है, और अल वक्त यानी कि टाइम, और हक दवाम का मतलब होता है ड्यूटी का। हिंदी में हम कहेंगे कि टाइम हो गया है ड्यूटी का, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हान अल वक्त हग दवाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो उठो टाइम हो गया, यानी कहीं जाने के लिए या फिर किसी काम के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला गुम हान अल वक्त, यानी कि चलो उठो टाइम हो गया। यल्ला यानी कि चलो, गुम यानी कि उठो या फिर उठना, और हान यानी कि हो गया, और अल वक्त यानी कि टाइम। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो उठो टाइम हो गया, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला गुम हान अल वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जल्दी निकलो टाइम हो गया, यानी कहीं जाने के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे यतला सरआ हान अल वक्त, यानी कि जल्दी निकलो टाइम हो गया। यतला यानी कि निकलो, सरआ यानी कि जल्दी, हान यानी कि हो गया, और अल वक्त अरबी में टाइम यानी समय को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी निकलो टाइम हो गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यतला सरआ हान अल वक्त। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द ले गया या फिर ले गया हूँ के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं शिल्त। शिल्त का मतलब होता है ले गया या फिर ले गया हूँ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं यहाँ से ले गया, यानी किसी चीज़ या सामान को ले जाने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन हीना शिल्त, यानी कि मैं यहाँ से ले गया। आना अरबी में मैंने और मुझे को, मिन हीना अरबी में यहाँ से को, और शिल्त अरबी में ले गया या फिर ले गया हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं यहाँ से ले गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन हीना शिल्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि वह सामान ले गया, यानी किसी और के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ अगराद शिल्त, यानी कि वह सामान ले गया। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं, और शिल्त अरबी में ले गया या फिर ले गया है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह सामान ले गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ
अगराद शिल्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं निकाला और ले गया, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना तल्ले व शिल्त, यानी कि मैं निकाला और ले गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को, तल्ले अरबी में निकाला या फिर निकालने को, और शिल्त अरबी में ले गया या फिर ले गया हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं निकाला और ले गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना तल्लेह व शिल्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे मिला मैं ले गया, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना हसल अना शिल्त, यानी कि मुझे मिला मैं ले गया। अना यानी कि मुझे, हसल यानी कि मिला, और अना यानी कि मैं, और शिल्त यानी कि ले गया या फिर ले गया हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे मिला मैं ले गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना हसल अना शिल्त। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं ढूंढ कर ले गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना दव्वर शिल्त, यानी कि मैं ढूंढ कर ले गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, दव्वर अरबी में ढूंढने को कहते हैं, और शिल्त अरबी में ले गया या फिर ले गया हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं ढूंढ कर ले गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना दव्वर शिल्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मुझे ज़रूरत है ले गया, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी से कहना हो कि मुझे ज़रूरत है ले गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यहताज शिल्त, यानी कि मुझे ज़रूरत है ले गया। अना यानी कि मुझे, यहताज यानी कि ज़रूरत है, और शिल्त यानी कि ले गया या फिर ले गया हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे ज़रूरत है ले गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना यहताज शिल्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं पूछा फिर ले गया, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इसाल सुम्मा शिल्त, यानी कि मैं पूछा फिर ले गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को, इसाल अरबी में पूछने को, और सुम्मा अरबी में फिर को, और शिल्त अरबी में ले गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं पूछा फिर ले गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इसाल सुम्मा शिल्त। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम चुरा कर ले गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत या सरिग शिल्त, यानी कि तुम चुरा कर ले गया। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, या सरिग अरबी में चुराने को कहते हैं, और शिल्त अरबी में ले गए या फिर ले गए हो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम चुरा कर ले गए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत यसरिग शिल्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि वह छुपा कर ले गया, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ यख्फा शिल्त, यानी कि वह छुपा कर ले गया। हुआ यानी कि वह, यख्फा यानी कि छुपा कर, और शिल्त यानी कि ले गया। हिंदी में हम कहेंगे कि वह छुपा कर ले गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ यख्फा शिल्त। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।